जिस समय कृष्ण जी भगवान उन गोपिकाओं की मटकी फोड़ दिया करते थे, माखन को खा लिया करते थे, तो जब वे गोपिकाएं काफी परेशान हुई तो मात यशोदा से जाकर के शिकायत लगाई कि आपका एक आना माँ हमारी मटकी तो फोड़ देता है, माखन को खा लेता है, हम बहुत परेशान है इससे। तो मात यशोदा ने कृष्ण जी भगवान में डांट लगाई। तो जब डांट लगाई तो कृष्ण जी भगवान ने यमुना जी पे जाकर के मुरलिया बजानी बिल्कुल बंद कर दी। जब काफी दिन उन गोपिकाओं ने कृष्ण जी भगवान की मुरलिया नहीं सुनी तो कृष्ण जी भगवान के पास जाकर के क्या फरियाद वो गोपिकाएं कर रही है इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। बोल सतगुरु महाराज की। वो तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए जइयो, वो तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया फिर बजाए बढ़ा रही है। इस चीज को देख करके मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरे भजन आपको पसंद आ रहे हैं, जब भी हमारे महात्मा जी खर्चा खा रहे हैं भक्त, हाँ 500 रुपए दिए, 100 रुपए, और जो मेरी माता बहन दे रही है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सतगुरु महाराज की
कर लो। नरसिंह सेठ इतना बड़ा सेठ हुआ जिसके पास में 11 करोड़ की माया थी। 11 करोड़ की माया थी नरसिंह सेठ के पास में, बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था। लेकिन उसने 11 करोड़ की माया कृष्ण जी भगवान के नाम का दान कर दी थी। क्यों कर दी थी बता सकता है कोई भक्त? पता है किसी को? 11 करोड़ रुपए उसने कृष्ण जी भगवान के नाम पर दान कर दिए थे कि ये भगवान जी आपके ही हैं, अब मेरा मोह माया से बिल्कुल अलग हो रहा हूँ। जैसे हमारे महात्मा जी बचपन से ही जो सारी मोह माया से अलग हो गए, किसी को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लेना, 2-3 मिनट तो आपको लगेगी इस बात को सुनने में, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि नरसिंह ने 11 करोड़ रुपए कृष्ण जी भगवान के नाम पर दान क्यों किए। एक बार ऐसा हुआ कि नहान का दिन था, मोहल्ले पड़ोस की सारी औरतें इकट्ठी होकर के गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रही थी। तो नरसिंह सेठ की भी घरवाली उनके पास में पहुंची। नुको बहना आप कहां जा रही हो? नुको तुझे नहीं पता आज नहान का दिन है, हम हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। नुको तो मुझे भी लेकर के चलो। नुको बूझ ले अपने सेठ से जाकर के, चल सेठ के साथ में तू भी चल। अब सेठानी निमाने से पैरों से नरसिंह सेठ के पास में पहुंची। नुको सुना है क्या सेठ जी? नुको हाँ। नुको ये मोहल्ले पड़ोस की सारी औरत इकट्ठी होके हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रही है और मेरा भी मन है, आप मेरे साथ में चलो, मुझे गंगा नहवा लाओ। अब नरसिंह सेठ पहले बहुत कंजूस था, अब सोचने लगा हो ये तक फ्राई भूख लगी हुई है। कहने लगा कि सेठानी पागल मत बने, ये तो मोहल्ले वाली पागल है, तू क्यों खामखा एक बाल्टी पानी घेर यहीं बना ले, यहीं गंगा जी। नुको नहीं सेठ जी, जब से मेरी आपके साथ में शादी हुई है मैंने आपकी सारी बात मानी है, लेकिन गंगा स्नान तो आपको करवा कर लाना पड़ेगा। अब नरसिंह सेठ बहुत कंजूस था, कहने लगा कि सेठानी मैं तुझे गंगा स्नान के लिए तो लेकर के चलूं, पर मेरी 4 शर्त है। नुको बताओ सेठ जी क्या शर्त है? नुको एक तो घर से पैदल चलेंगे। सोचने लगा किराया भाड़ा खर्चा होगा, कंजूस था ना। नुको सेठ जी मंजूर है। नुको दूसरी ओर सुन ले, नुको क्या? नुको घर से खाना लेके चलेंगे। नुको सेठ जी ये भी मंजूर है। नुको तीसरी ओर सुन ले, नुको मैं वहां जाकर प्रसाद नहीं लूंगा। नुको सेठ जी ये भी मंजूर है। नुको चौथी ओर सुन ले, जो गंगा स्नान से पहले दान किया करते हैं ना, मैं वो दान भी नहीं करूंगा। अब सेठानी कहने लगी कि सेठ जी मुझे आपकी सारी बात मंजूर है, पर आप मुझे गंगा स्नान करवा कर लाओ। अब जूनागढ़ गुजरात से हरिद्वार की दूरी 400-500 कोस। सेठानी तो घाट पर जाकर मुंडी लौट गई, पैरों में छाले पड़ गए, हालत बिल्कुल खराब होगी। अब कहने लगता है नरसिंह सेठ को, चल चल सेठानी खड़ी हो, गंगा स्नान करते। तो भाई मेरा हाँ गुरुजी से निवेदन है, थोड़ा आप मेरी तरफ गौर रखें। अब नरसिंह सेठ कहने लगता है कि चल सेठानी गंगा स्नान करते हैं। अब जैसे ही नरसिंह सेठ और उसकी घरवाली गंगा जी में बढ़ के डुबकी मारने को तैयार, उधर से कृष्ण जी भगवान एक ब्राह्मण के भेष में प्रकट हुए। ए नहाने वाले कौन है? नुको जी मैं नहा रहा हूँ। नुको बाद में नहीं है, पहले गंगा का वसूल है कि दान कर, या तो ये डुबकी मारने को तैयार था, तुरंत गंगा जी से बाहर। नुको जी मैं तो ये देख रहा था यहाँ पे पानी कितना है, नुको बाहर हो इससे। अब बाहर भगा दिया, दूसरी तरफ ले गया सेठानी को, चल सेठानी यहाँ पे नहाते हैं। वहां पे भी डुबकी मारने को तैयार, तुरंत कृष्ण जी भगवान ब्राह्मण के भेष में फिर प्रकट हुए। कहने लगते हैं कि नहाने वाले शर्म कर, गंगा का वसूल है कि पहले दान कर। अब जब 2 वाक़े हो लिए, नरसिंह सेठ कहने लगा कि पंडित जी एक बात तो बताओ, ये इतनी दुनिया इस घाट पर नहा रही है, कोई मैं अनोखा आया हूं नहाने के लिए, अरे इन्हें भी देख ले जाके। नुको इनकी छोड़, तू अपनी बात कर, तेरे पास में 11 करोड़ की माया है। जब 11 करोड़ की माया का जिक्र किया तो नरसिंह सेठ की बुद्धि घूम गई। नुको भाई ये कोई आम पंडित नहीं है, ये जानकार पंडित है। कहने लगता है कि मेरे पास में पंडित जी 11 करोड़ की तो माया है, पर वो तो घर धरी हुई है, यहाँ के मैं कुछ ले रहा हूं तो मैं खाली हाथ हूं। नुको तो उधार कर ले, नुको उधार भी कर लो आप। नुको हाँ भाई मैं तो उधार भी कर लेता हूं। तो नरसिंह सेठ ने कहा कि भाई 1 पाई दे रहा हूं मैं, 1 पाई दान कर रहा हूं। अब कृष्ण जी भगवान जो ब्राह्मण के भेष में थे वही लिकाट का चढ़ा दिया। जूनागढ़ गुजरात से नरसिंह सेठ 1 पाई दान कर रहा है। अब जो पंडित जी तो लिख के चलते बने, सेठानी लड़ने लगी, अरे सेठ जी घर तो तुम कह रहा था मैं दान नहीं करूंगा। तो सेठानी पागल मत बने, हरिद्वार से हमारे घर की दूरी 400-500 कोस है, 1 पाई के लिए पंडित मर गया वहां जाके, ये नहीं जाने का अकलबंदी का काम किया। अपने घर पहुंच के 2-3 दिन बीत गए तो कृष्ण जी भगवान एक ब्राह्मण के भेष में जूनागढ़ गुजरात में ही पहुंच गए
पंडित जी हूँ, नरसी सेठ से मिलना चाहता हूँ। अब वो द्वारपाल कहने लगे कि भाई यहीं रुक जा गेट पे ही, हम पहले अपने सेठ से पूछ पाओगे जाकर, वो मिलेगा भी तेरे से नहीं। अब द्वारपाल गए, नुकरे सुने के सेठ जी, नुको हाँ, अरे एक पंडित जी आए हुए मिलना चाह रहे हैं, तो मना कर दे जाके। एक हरिद्वार मिल गया तो पंडित जी ने दिमाग खराब कर दिया, नहान नहीं दिए, मना कर दे जाके, मैं नहीं मिलूंगा। अब द्वारपाल गए, नुकरे भाई पंडित जी हमारे सेठ जी तो आपसे नहीं मिल सकते, वो तो मना कर रहे हैं। नुको क्या कह रहे हैं? नु कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं मिलूंगा। नुकरे उनसे एक बार जाके ये को, अब जो हरिद्वार पंडित जी मिले थे वो आए हैं। अब द्वारपाल फिर गए, नुकरे सेठ जी कोई हरिद्वार पंडित जी मिले होंगे, वो आए हैं। अब या तो नरसी सेठ सेठ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ था, और जैसे ही ये सुना ना कि हरिद्वार वाले पंडित जी, तुरंत कुर्सी से ताने, नुको आ लिया वो, नुको जी बाहर खड़ा हुआ है। अब सेठानी निकली जा रही थी, नुको कैसे सेठ जी लोटपोट हो रहे हो? नुको वो आ लिया तेरा फूफा हरिद्वार वाला पंडित जी। अरे नुको तो दे दे दान। नुको नहीं, दिमाग खराब मत करे, नरसी सेठ मर सकता है लेकिन दान नहीं करेगा। अब नुको क्या करेगा? नुको जाकर पंडित जी के सामने चूड़ी फोड़ दे सेठानी, अब हमारा सेठ तो मर गया। अब सेठानी कहने लगी, नुको रे एक बात तो बता सेठ जी, एक पाई के लिए तू क्यों ऐसा करे? कर दे दान, रुको जा, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसे कर। अब सेठानी निमाने से पैरों से गई कि वहां पे पंडित जी के पास, उनको पंडित जी नमस्कार, नुको जीते रहो, सदा सुहागन रहो। नुको भाई पंडित जी हम तो अच्छी गंगा जी नहाए हैं, हमारा तो नाश हो गया। नुको क्या बात हुई? नुको हमारा तो सेठ ही मर गया है। नुको मर गया वो? नुको हाँ जी आज ही मरा है अभी। नुको भाई बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, जब मैं हरिद्वार से आई रहा हूं तो मैं फुकवा के चलूंगा। अब सेठानी गई है, नुको सेठ जी को तो पंडित जी नु कह रहा है कि फुकवा के चलूंगा। नुको तो तुरंत दरबार में तैयारी कर दो। खलबली मच गई, अर्थी पे नरसी लुटा लिया, शमशान में लेकर पहुंच गए। अब जाकर के चीता भी जला दी गांव वालों ने। तो वहां पे कृष्ण जी ने ऐसी माया की कि चीता तो जल रही है लेकिन नरसी सेठ का आंच नहीं लग रही। अब गांव वाले तो चीता जला के वापसी चलते बने। अब पंडित जी फिर पहुंचे, नुकरे सुना है नरसी, नुको पंडित जी पर उजला जाइए, नुकरे अब तो दान कर दे, अब तो चीता को लौट रहा है। नुको एक नरसी सेठ मर सकता है, चीता छोड़ गई और भी लुटा दो, पर मैं दान नहीं दूंगा। तो वहां पे उसमें से चीता में से निकाल गए, माया के दर्शन करवाए, और जैसे ही माया के दर्शन और अपना रूप दिखाया तो नरसी सेठ की बुद्धि बदल गई। जाकर के घर पे दाल चावल पैसे धेले सब कुछ दान कर दिया और बाहर जाकर के कुटी बना ली। अब यदि आपको पता लग गया हो कि नरसी सेठ ने क्यों कृष्ण जी भगवान के नाम पर माया दान की थी, आप आज यहाँ सतगुरु महाराज के धाम पे आए हो, सब जो भंडारा भी चल रहा है, जिसकी जो श्रद्धा भाव है, सतगुरु महाराज के श्री चरणों में भी समर्पण कर रहे हो आप अपना तन मन धन से, तो ऐसी बात नहीं कि सतगुरु महाराज आपके भंडारे नहीं भरेंगे। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए और सतगुरु महाराज की। चलिए भाई बजाइए। हमारी माता जी की तरफ से भी 100 रुपए दिए गए, 50 रुपए होते। वैसे जब कुछ माता जी कह रही थी महात्मा जी, पर अब कुछ माहौल सलो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 100 रुपए दे दिए और सतगुरु महाराज की।
कामना करता हूँ जो भी ये मैं भजन गा रहा हूँ, आप सम्मान बढ़ा रहे हो, मैं इसी में समझ रहा हूँ कि आप सदगुरु का ही सम्मान बढ़ा रहे हो, क्योंकि कामना भी करता हूँ जो भी सम्मान बढ़ा रहे हैं सदगुरु महाराज सदा उनके भंडारे भरे रखे, वो जो जिस कामना से जो मुरादें लेकर के इस धाम पर आया है उन सबकी मन की मुरादें पूरी हो, यही कामना मैं भी करता हूँ सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सदगुरु महाराज की हमारे भाई साहब वो भी 50 रुपए दे रहे हैं, और जाने अनजाने में कोई गलती मुझसे हुई हो तो उसके लिए मैं भी आपके भी श्री चरणों